हेलो माय वंडरफुल डाइट हैक्स की फैमिली। हम हमेशा एक डाइट, दूसरी डाइट, तीसरी डाइट, एक वर्कआउट, दूसरा वर्कआउट, ये चेंज वो चेंज हमारे रूटीन में ढूंढते रहते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा वेट लॉस दे, वेट लॉस कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वेट लॉस टिक के रहे, हम बाउंस बैक ना हो, हमने जो भी वेट लूज़ किया है वो वापस हम गेन ना करें। इसी तरह के कांस्टेंट सर्च में हम रहते हैं। पर बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि सब कुछ फॉलो करने के बाद, हर चीज़ नई नई चीज़ें सुनने, देखने, समझने और अपनाने के बाद भी वेट लॉस जो है वो परमानेंट रहता नहीं है। वेट बाउंस बैक हो जाता है, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है और उसके बाद जैसे थे। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 5 सवाल लाई हूँ जो आपको पूछने हैं अपनी खुद की डाइट से, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। फैट डाइट हो सकती है, हेल्दी डाइट हो सकती है, तो उस डाइट प्लान से पूछिए ये 5 सवाल और जानिए कि क्या आपका डाइट प्लान आपको एक परमानेंट वेट लॉस दे सकता है या नहीं। और ये 5 सवाल कौन से होंगे, बिल्कुल जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो बेसिकली ये 5 सवाल क्या है जो हमें देंगे परमानेंट वेट लॉस की कुंजी, उन सारे प्रश्नों की एक कुंजी देंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरह हम एक परमानेंट वेट लॉस को अटेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपको अपने डाइट से पूछना है वो है ये, क्या आपकी डाइट आपके लिए सस्टेनेबल है। व्हाट डज इट मीन? सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आज आप ये डाइट कर रहे हैं, आज आप उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको कुछ वेट लॉस भी दिख रहा है, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी शायद दिख रहे होंगे, पर क्या वो लॉन्ग टर्म में आप उस तरह की डाइट को फॉलो कर सकते हैं? आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्या आप उस तरह की डाइट को अपने जीवन में कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये डाइट आपको एक परमानेंट वेट लॉस जरूर देगी। अगर नहीं, तो जैसे ही आप इस डाइट को बंद करेंगे फॉलो करना, वैसे ही आपका वेट बाउंस बैक हो जाएगा। दूसरा सवाल जो आपको अपने डाइट से पूछना है वो ये पूछना है कि क्या मेरी डाइट बहुत ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्टिव है। ओवर रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं बंद करनी है, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी है। अगर इस तरह की अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली डाइट होगी, तो उस तरह की एक्सट्रीम डाइट भी आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और जब भी आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप ब्रेक लेंगे, आप वहाँ से नॉर्मल डाइट में चले जाएंगे, उसी वक्त आपका वेट वापस बाउंस बैक हो जाएगा। और बाउंस बैक होते ही फिर आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि हमने उस डाइट को फॉलो करने के लिए काफ़ी मेहनत की हुई रहते थे, अपनी क्रेविंग्स पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया रहता है, तो उसकी वजह से हमारे फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ते हैं। सेकेंड है वो आप पूछिए अपने डाइट से कि क्या मेरी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। थर्ड जो सवाल आपको अपने डाइट से पूछना है वो ये पूछना है कि क्या आपकी डाइट आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने देती है। क्या आपकी डाइट आपको अपनी सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल जो है वो सारी चीज़ें एंजॉय करने देती है। क्या आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी गेट टुगेदर में जाना है, आपका कोई फ्रेंड या कलीग आपको ट्रीट दे रहा है या दे रही है, और आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मैं अपनी डाइट कैसे मेंटेन करूंगी, मैं अपना वेट पूरा बाउंस बैक कर पाऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये डाइट आपके लिए परमानेंट डाइट नहीं है, ये आपको परमानेंट वेट लॉस नहीं देती। सोशल इवेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी अटेंड करने पड़ते हैं, हम उसकी वजह से लाइफ रोक नहीं सकते हमेशा के लिए। तो इस तरह की डाइट्स जो होती है, जैसे ही आप किसी सोशल इवेंट्स में जाते हैं जहाँ आपको काफ़ी अनहेल्दी दिखता है और आप ऑलरेडी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट में रहते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और इस तरह की टेम्पटिंग और अनहेल्दी फूड देखते से ही आपको क्रेविंग्स होती है, उसके बाद आप ओवर इंटेलिजेंस करते हैं, इनफैक्ट बिंज कर लेते हैं, और बिंज होने के साथ ही आपका वेट लॉस पूरा का पूरा पानी में चला जाता है और आप वेट वापस बाउंस बैक कर लेते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने डाइट से पूछना है कि क्या ये मेरे को मेरी लाइफ एंजॉय करने दे रही है। अगर नहीं, तो इस डाइट को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको अपने डाइट से ये पूछना है कि क्या मेरी डाइट मुझे होलसम नरिशमेंट देती है, यानी पूरी तरीके से पोषण देती है। यानी अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स रिस्ट्रिक्टेड है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होने की वजह से प्रोटीन का जो इस्तेमाल है वो एनर्जी प्रोडक्शन में होने लगेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का काम है, और प्रोटीन का काम काफ़ी सफर होगा। प्रोटीन का काम क्या है? आपको स्टेमिना देना, आपको स्ट्रेंथ देना, आपकी हेयर अच्छी रखना, आपकी स्किन अच्छी रखना, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल टॉस पे चली जाएगी, क्योंकि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करके रखे हैं और प्रोटीन अब कार्ब्स का काम करने लगा है। तो आप देखेंगे कि आपने वेट लॉस तो कर लिया, पर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा चेहरे पे आ रहे हैं, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई दिख रही है, या फिर आपके स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। लोग आपको ये नहीं कह रहे वाओ कितना अच्छा वेट लॉस किया, लोग आपको कह रहे हैं हाय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह अगर फैट आपने बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ ही फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जो कि इनफैक्ट वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं इतना कम फैट खाता हूँ, मैं कुछ तला भुना खाती ही नहीं हूँ, और तो भी मेरा वेट गेन होता है, तो उसकी रीज़न ये होता है। तो मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगी कि आप जो अपना चौथा सवाल है अपने डाइट से ज़रूर पूछें कि क्या मेरा डाइट मुझे एक माँ की तरफ
संपूर्ण पोषण, संपूर्ण देखभाल, संपूर्ण नरिशमेंट देता है या नहीं देता है। और लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, हम अभी तक सब कुछ देख चुके हैं अपने डाइट में कि वो हमारे फिजिकली मतलब हमारे शरीर को अच्छा रखता है या नहीं, सोशली मतलब हमें सामाजिक रूप से अपनी लाइफ एंजॉय करने देता है या नहीं। अब हम देखेंगे लास्ट में कि हमारा डाइट हमें इमोशनली भी अच्छा रखता है या नहीं। डाइट हमने कर लिया है, खाना खा लिया है, पर हम कॉन्स्टेंटली अपनी क्रेविंग्स के बारे में, अनहेल्दी फूड के बारे में, या फिर वो खाना चाहिए था, बहुत दिन हो गए वो नहीं खाया, अगर इसी तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं और पूरे टाइम हम खाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये डाइट आपके लिए बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म वेट लॉस नहीं देने वाला है। डाइट करने के बाद या कोई भी खाना खाने के बाद आपको उसमें से संतोष मिलना चाहिए, आपको उससे प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट से नहीं मिल रही है तो उस डाइट को लॉन्ग टर्म आप बिल्कुल भी अपना कंपेनियन नहीं मान सकते हैं। वो ज़्यादा दिन ना तो चलने वाली है, ना ही आपको ज़्यादा दिन वेट लॉस देने वाली है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप ये 5 सवाल अपने डाइट से ज़रूर पूछें और देखिए क्या वो आपको परमानेंट वेट लॉस की तरफ लेके जाने वाली है या नहीं जाने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी मैंने जानकारी दी है वीडियो में वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक थम्स अप या लाइक बटन देना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने किस किस तरह की डाइट्स अब तक फॉलो की हुई हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए मैं लाती है जो कि आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रख सकती है। आप हेल्दी तो दिखेंगे बहुत अच्छे और बहुत यंग भी। इसी आशा के साथ कि आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वाणी को देती हूँ यहीं विराम। देखने के लिए धन्यवाद और शुभम भवतु।